दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ विशेष है। कल मैं चैनल को लेके कुछ हताश होने लगी थी, क्योंकि चैनल की शुरुआत तो मैंने एक अच्छे उद्देश्य से की है। नॉट इवन 1 मंथ, सो फार पोस्टेड 66 वीडियोस। मुझे लगता है कि ये एक अच्छे जोश और जुनून और गति का परिचायक है। लेकिन जनता से अब तक कोई प्रोत्साहन के कोई संकेत नहीं है। सिर्फ 45 सब्सक्राइबर्स, नो लाइक्स, नो कमेंट्स। तो कल लगने लगा था कि ऐसे में इस गति से कब तक चला जाएगा। तो फिर सोचा, अच्छा, चाहे एक ही सब्सक्राइबर बढ़े, यही संकेत होगा कि अभी बढ़ते चलो, चलते चलो। तो देखिए, टू माय सरप्राइज, पिछले 12 घंटे में एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया। सो थैंक यू सो मच टू द लास्ट सब्सक्राइबर, मुझ में उम्मीद फिर से जगाने के लिए। इस बात की तुलना मैं बचपन में स्कूल के कोर्स में पढ़ी हुई एक कहानी से कर पा रही थी, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। बहुत साल पहले न्यूयॉर्क शहर के एक पुराने हिस्से में दो युवा कलाकार लड़कियां, सू और जॉन्सी, एक छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ रहती थी। वे दोनों चित्रकार थी और बड़ी कलाकार बनने का सपना देखती थी। सर्दियों की एक भयानक शाम में जॉन्सी को निमोनिया हो गया। वो बहुत कमजोर हो गई और बिस्तर पर पड़ी रहती। डॉक्टर ने सू से कहा कि जॉन्सी के जीने की उम्मीद बहुत कम है, जब तक वह खुद जीने की इच्छा ना करे। जॉन्सी ने खिड़की से बाहर एक लताओं से ढकी दीवार को देखना शुरू किया। सर्दियों के कारण लताओं के पत्ते गिरने लगे थे। वह उदास होकर सू से बोली, जब ये सारे पत्ते गिर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगी। सू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जॉन्सी की सोच बदल ही नहीं रही थी। हर दिन वह बाहर देखती और एक एक करके पत्तों को गिरते हुए गिनती। पास ही एक बूढ़ा चित्रकार रहता था, बेहरमैन, जो कभी बड़ा कलाकार बनना चाहता था, लेकिन कभी इतनी महान कृति नहीं बना सका। वह दोनों लड़कियों का दोस्त था। जब सू ने बेहरमैन को जॉन्सी की हालत बताई, तो वह चुपचाप उनके साथ चला गया। अगली सुबह जोरों की बारिश और तेज हवा के बावजूद जॉन्सी ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक पत्ता अब भी लता से चिपका हुआ है। वह हैरान थी। इतनी तेज आंधी के बाद भी वह पत्ता नहीं गिरा। उसे आश्चर्य हुआ और उसके भीतर जीने की एक नई लहर जाग उठी। वह सोचने लगी, अगर वह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं गिरा, तो मुझे भी इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे जॉन्सी की तबीयत सुधरने लगी। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, अब वह ठीक हो जाएगी। उसने जीने की इच्छा फिर से पाई है। लेकिन उसी दिन एक दुखद खबर आई। बेहरमैन की मौत हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। सर्दी की रात में भीगने और ठंड में काम करने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। बाद में सू को पता चला कि जिस आखिरी पत्ते को देखकर जॉन्सी को हिम्मत मिली थी, वह असली नहीं था। वह बेहरमैन ने रात में बारिश और आंधी में अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर दीवार पर पेंट किया था। यही उसकी महान कृति थी, एक ऐसा चित्र जिसने एक जीवन बचाया। कहानी से ये सीख मिलती है कि आशा जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों के लिए किया गया त्याग अमर होता है। सच्ची कला सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने और जीवन देने के लिए होती है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।